अनंत वर्णाद दंसण सहावं भोक्ष्यामि नियम सारं केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। ओम भगवान श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी भरत भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमंधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह समस्त शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा यहाँ पर अपन स्वाध्याय हेतु स्वाध्याय करेंगे। उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं। आचार्य भगवंतों ने आत्मा की पर्याय में समाधि रूपी पर्याय की प्राप्ति किन्हें होती है, किन जीवों को
चर्चा यहाँ की है, गाथा का पाठ करते हैं। स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। केवली भगवान अनंत परमात्मा जिन्होंने अपने ज्ञान की पर्याय में जगत के समस्त द्रव्यों को, चेतन अचेतन पदार्थों को एक साथ जानते हैं, ऐसे केवली परमात्मा वे हमें बताते हैं किन जीवों की पर्याय में स्थायी रूप से सामायिक की प्राप्ति होती है। सामायिक यानी समता भाव, अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय, सुख शांति वाली पर्याय, निर्मल पर्याय, वितराग रूपी पर्याय किन जीवों की आत्मा में उत्पन्न होती है, तो वे कहते हैं स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता रहे। यानी स्थावर एक इंद्रियादम, त्रस यानी दो इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक, सर्व जीव समूह प्रति समता लहे, या सभी जीवों के प्रति समभाव वाला परिणाम जिन जीवों में होता है, उन जीवों को उनकी आत्मा में स्थायी रूप से निर्मल वितराग रूपी पर्याय, सामायिक रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है। ये गाथा में बतलाती है क्या? सब जीव आ गए ना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सभी जीव राशियां आ जाती हैं। स्थावर में 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? एक वो पृथ्वी का है अजय जो भाई को फोन लगा लेना इसमें। लगाया तो एक इंद्री में स्थावर में कौन कौन से भैया? पृथ्वी का है, जल का पृथ्वी का है, जल का है, जल का है, अग्नि का है, अग्नि का है, वायु का है, वायु का है और वनस्पति का। और वनस्पति का है। 5 हो गए स्थावर। समझ गए आप? तो ये हो गए स्थावर जीव। समझ गए नहीं आप? और त्रस जीवों में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी जीव और संगी जीव। ठीक है? ये सारे जीव जो हैं एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव, जिसमें जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, ये तो शरीर के भेद हैं। क्या भैया? स्थावर और त्रस ये क्या है? शरीर के भेद हैं। अंदर में तो भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसे भगवान ने जीव कहा है। सिद्ध भगवान जैसा आत्मा विराजमान है सभी जीवों के अंदर। उनके प्रति समता भाव का परिणाम हो, समझे आप? उन समस्त जीवों के प्रति कैसा भाव हो? समभाव हो, समता भाव वाला परिणाम हो। कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, उसे शरीर से ना देखो, उसे द्रव दृष्टि से देखो। अंदर में रहने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा है। छोटे बड़े का भेद मत करो, सभी जीव समान हैं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष में जाल। अंतर भेद कछु नहीं है, भेद ही नहीं सकता। जब आप जीव को उसके द्रव दृष्टि से देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पर्याय में समभाव वितराग भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या भगवान
पापा आवाज आ रही है? हैं? एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव है। ये इंद्रियों से देखना, ये जो है जीव को देखना, ये ठीक दृष्टि नहीं है। अंदर में देखिए कि वह भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा है। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। ऐसा भेद ना करके एक जीव की दृष्टि से देखो तो आत्मा की पर्याय में समता भाव की उत्पत्ति होती है। जो जीवों को द्रव दृष्टि से देखते हैं उनकी आत्मा की पर्याय में समता भाव की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान ने सामायिक कही है। क्या भगवान सुल्लभ महाराज जी गाथा में यह सिखलाती है, यह बतलाती है किन जीवों की आत्मा की पर्याय में सामायिक होती है। सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति। वितराग आनंद स्वरूपी आत्मा में होने वाली पर्याय की प्राप्ति किन जीवों को होती है? जो सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, शरीर के भेद से नहीं देखते हैं, द्रव दृष्टि से देखते हैं। उन जीवों को जो द्रव दृष्टि से देखता है भाई साहब, उसकी पर्याय में स्थायी रूप से सामायिक की उत्पत्ति होती है। ये गाथा में आचार्य कुंद ने 2000 वर्ष पहले लिखी। हम कैसे देखते हैं? बोला हमारी दृष्टि कैसी है? भगवान पर्याय दृष्टि से ही देखते हैं। हम जीवों को द्रव्य दृष्टि से ना देख के संयोग की दृष्टि से देखते हैं। कि एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी असंगी जीव है। भगवान जीव कभी शरीर वाला होता है क्या? सब भगवान आत्मा है, सिद्ध भगवान जैसे हैं। द्रव दृष्टि से देखना चालू करो। द्रव दृष्टि से हैं ऐसे ज्ञान दर्शन भगवान सिद्ध परमात्मा जैसे हैं। सिद्ध भगवान में मेरे उन जीवों की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। इसे भगवान सामायिक कहते हैं। ये लिखा हुआ है गाथा के अंदर, देखो पढ़ लो आप। स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे। क्या हमारी आत्मा की पर्याय में समता क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम उसको संयोग की दृष्टि से देखते। लड़का है, लड़की है, अपने आप को संयोग की दृष्टि से देखा और सामने वाले को भी संयोग की दृष्टि से देखा। वह तो असमान वाली दृष्टि है, वह तो राग देश की उत्पत्ति कराने वाली दृष्टि है। सब जीवों को द्रव दृष्टि से देखने पर ऑटोमेटिक पर्याय में समता वितराग भाव की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान केवली परमात्मा ने सामायिक कही है। ये बात लिखी हुई है, देखो पढ़ लो भैया। स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे। सब हमारे जैसे ही हैं, भगवान आत्मा है। जो अपने आप को भगवान आत्मा देखता है उसे सब जीव जो है अपने जैसे ही दिखाई देते हैं। क्या भगवान? तब समानता का व्यवहार होता है। अपने आप को संयोग दृष्टि से देखा तो सामने वाले जीवों को भी वह एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री संगी असंगी के रूप में देखता है। उस दृष्टि में तो भाई साहब राग देश की प्रवृत्ति होती है। ये लड़का है कि लड़की है? बोलो भगवान। पापा नहीं, ये लड़का है ना लड़की आपके है। कितने लड़का और लड़की हैं? पहले शरीर ही नहीं। अरे बोलो ना प्रभु। हैं
लड़का लड़की नाम की जगत में कोई वस्तु है ही नहीं है, हैं? सब भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाले हैं। तो ये मेरे हैं कि तेरे हैं? अरे मेरे तेरे की बातें क्यों करना, सब न्यारे न्यारे हैं। अगर आत्मा की पर्याय में वीतराग रूपी धर्म, अतीन्द्रिय आनंद रूपी धर्म की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले प्रत्येक जीव को द्रव दृष्टि से देखना चालू करो। मैं भी चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, स्थायी वस्तु हूँ, ना मैं कभी उत्पन्न होता हूँ ना कभी नाश को प्राप्त होता हूँ। ऐसी एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जब जीव की ऐसी दृष्टि होती है अपने संबंध में, तब उसको सभी जीव एक जैसे दिखाई देते हैं। उसे भगवान कहते हैं द्रव दृष्टि, वह यथार्थ दृष्टि है। चुल्ला महाराज जी आप कुछ कह रहे थे। तब समानता का व्यवहार होता है भगवान, तब जीवों के प्रति स्वयं में भी दया का परिणाम आ जाता है। अरे मेरे जैसे हीन हैं, वे भी भगवान आत्मा है, भूले हुए भगवान है। उन्होंने अपनी आत्मा को ना समझा था। जब वे जो है संगी थे, उन्हें मौका मिला था, उन्हें मौका मिला था अपनी आत्मा को समझने का, संगी हुआ था जीव, तब उसने विवेक ना किया तो आज एक इंद्रिय आदि पर्यायहीन पर्यायों में पड़ा हुआ है। अपनी शक्ति को ना पहचाना है। हाँ, तो सोई में भी दया भाव आ जाता है, करना नहीं पड़ता भगवान है, करना नहीं पड़ता, सुई में भी आ जाता है। जब द्रव दृष्टि से देखते हैं तो सभी जीव अरे भाई साहब, यहाँ तो धर्म सुनते 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 वही समय सार की बातें करेंगे, घास के ऊपर बैठ के समय सार की बातें करेंगे भगवान। अरे पापी, समझ में आया? भोगों की बातें तो छोड़ दो भगवान, वहां भी विवेक जागृत नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर बैठे हुए हो कपड़ा बिछा के, तो भोगों में जो लीन है उनकी क्या बात करें। चल महाराज जी, आवाज कम आ रही है, कोई बात। स्पीकर खुला है तो पंडित साहब को, जिसका स्पीकर खुला हो वो बंद कर लेना भगवान। चुल्लक महाराज जी का ही खुला है। मौसम के सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं भगवान, स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे। कब समता का परिणाम आता है कि मेरे जैसा ही वह आत्मा है, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है, सब भगवान आत्मा है। सभी आ गए ने, संसार के सारे जीव आ गए ना भगवान। स्थावर में एक इंद्री जीव आ गया, और तरस में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी है। सर्व जीव के प्रति समता भाव का परिणाम जब आता है, जब स्वयं को जीव द्रव रूप से देखता है, द्रव दृष्टि से स्वयं को देखा तो सर्व जीव भी भगवान जैसे दिखाई देते हैं। अपने को शरीर रूप से देखा तो सामने वाले जीव भी कैसे दिखेगा। जैसा चश्मा लगाओगे ना भगवान, वैसी ही तो दिखती है ना वस्तु। वस्तु में दोष नहीं है, आपने चश्मा कैसा लगाया है भगवान, इसकी बात सोचो। अगर संयोग की दृष्टि का चश्मा लगा हो तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीव दिखाई देते हैं। और द्रव दृष्टि का जब चश्मा लगा होता है
तो भाई साहब सब जीव सिद्ध भगवान जैसे दिखाई देते हैं। कोई भी जीव शरीर रूप से दिखाई नहीं देता है। अरे शरीर रूप से तो छोड़ो, विकारी परिणाम से भी नहीं दिखाई देता है। क्या भगवान? धर्म दृष्टि का चश्मा लगा लो। अगर इस संसार सागर से पार होना हो, संयोग और संयोगी भाव का चश्मा तो अनादिकाल से लगाए रखते हो। उसमें क्या मिलता है? उसमें दुख मिलता है, और वह मोराग्देश रूपी पर्याय हमारे संसार का कारण होती है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं द्रव्य दृष्टि से देखो, सब जीव एक समान है, सब सिद्ध भगवान जैसे हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। भगवान ने इसको धर्म कहा है। ये बात यहाँ लिखी है। सब जीवों के प्रति समता भाव हो, सब हमारे जैसे हैं। उन्हें संयोग की दृष्टि से ना देखो भगवान, तब सुई में भी चढ़ना योग पड़ जाता है। भगवान बोलिए आप, पालना नहीं पाते, हम देख देख कर भी नहीं पाल पाते हैं। भगवान कहते हैं ना तुम्हारे पास में द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगाओ ना भगवान। सही बात है। तो तुम्हें पानी को छान के विवेक आ जाएगा। है भाई साहब, फिर सब विवेक आ जाएगा। घास के ऊपर तुम बैठोगे, चलोगे क्या? नहीं चलेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं चलोगे। ऊपर किया था, पाप से जीव भयभीत रहता है। ज्ञानी जीव पाप के परिणामों से भयभीत रहता है। एक इंद्रिय जीवों के प्रति, सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति सब मेरे जैसे ही हैं। सब सिद्ध भगवान जैसे हैं, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं। तब स्वयं में भी जीव की पर्याय में समता भाव की प्राप्ति हो जाती है। समभाव, सब जीवों को एक रूप से देखना, जैसा है वैसा देखना, वैसा ही मानना, उसका नाम भगवान ने सामायिक कही है। समता भाव की प्राप्ति कब होती है? जब धर्म दृष्टि से स्वयं को और दूसरे को देखते हो तो पर्याय में समता भाव यानी भीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। राग देश का भाव हो जाता है। उसको भगवान केवली परमात्मा ने सामायिक कही है। ये गाथा मूल सूत्र हमें समझाती है। आप पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लेता हूँ। आचार्य भगवंतों को पढ़ो, समझो। स्थावर तथा त्रस्त सर्वजीव समूहति समताल है। स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। उसे ही स्थायी सामायिक कहिए। किसे? जो मात्र सब अपने जैसे ही है, सिद्ध समान, अपने जैसे हैं, अपने जैसे हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सिद्ध भगवान जैसे हैं। उन्हें संयोग की दृष्टि से ना देखो, शरीर की दृष्टि से ना देखो, अंदर में होने वाले विकारी परिणामों से भी ना देखो। है भाई साहब, ये देखने की दृष्टि ये माँ जनवाणी आपको सिखाती है। कैसे आपकी आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति हो, समता भाव की उत्पत्ति हो। तो कहते पहले द्रव्य दृष्टि से देखना चालू करो। क्या भगवान अपने को भी द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो सारे जीव हैं सिद्ध भगवान जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तब समता भाव की प्राप्ति होती है। भैया कठिन तो कुछ भी नहीं है। जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर लो, भगवान वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लो। क्या कोई कठिन नहीं है। भगवान अनादिकाल से संयोग का चश्मा लगा के बैठे हो हैं। फिर ये लड़का और लड़की कौन की है?
कौन के हैं? तुम बताओ कौन के? वे सब न्यारे न्यारे हैं, तुम्हारे हमारे कहाँ के हैं वे? क्यों? 24 घंटा उसी में बस, ये लड़का मेरा, लड़की मेरी, दुकान मेरी, रुपया पैसा मेरा, है कीड़ा बनेगा उसी में जाके। समझ में आया भैया? अगर अपनी मनुष्य पर्याय सफल करना हो, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, कोई भी पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे शरीर तो छोड़ो, आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार रूप परिणाम भी मेरे नहीं है भगवान। यहाँ तो 24 घंटा द्रव्य पर्याय दृष्टि का, संयोग दृष्टि का चश्मा लगा के परिभ्रमण कर रहा है। द्रव्य दृष्टि खोलिए, ज्ञान के नेत्र खोलिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, दे देवल में विराजमान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे ज्ञान के नेत्र खोलो, चमड़े की चक्षुएं बंद करो। हैं? अनंत काल हो गया इस आत्मा ने कभी अपने आप को भाई साहब ज्ञान नेत्र ना खोले। 114 अच्छा, प्रवचन सार जी की 114 नंबर। हाँ 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 114 नंबर का था प्रवचन सार जी। हाँ क्या कहते हैं उसमें? आचार कुन दे दे, पर्याय दृष्टि को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखे तो सब जीव सिद्ध भगवान जैसे नजर आएंगे प्रभु। अब बताओ फिर कौन सा तेरे है कि मेरे हैं, अरे मेरे तेरे का व्यवहार क्यों करता है? ये तो संयोग की दृष्टि में तेरे और मेरे दिखाई देते हैं भगवान। सही बात है। स्वभाव दृष्टि पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखे तो आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। द्रव्य दृष्टि हुए बिना कोई भी जीव इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। कितने भी अनुव्रत कर लो, कितने भी महाव्रत कर लो, भगवान कर लो क्या किए हैं? ये आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रत धार, अनंत बार ग्रह उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हैं भाई साहब, क्या ऐसी भूल हो गई थी कि भाई साहब इतने बड़े धर्म का रूप धारण करने के बाद भी ये आत्मा इस संसार सागर में क्यों रुल रहा है? कुछ नया सोचो। विद्यार्थी एक बार फेल होता है तो अपनी कमी ढूंढता है। आखिर मैंने पढ़ाई तो की लेकिन मैं फेल क्यों हो गया? हम अनंत बार फेल हो रहे हैं धर्म के नाम पर। कभी विचार करते हो टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ है हमारे पास में भगवान जो हम सोचे? हमें तो जो पर्याय मिलती है, जैन कुल में पैदा हुए तो अरिहंत परमात्मा हमारे हैं। मुसलमान में पैदा हो गए तो अल्लाह अल्लाह याद करने लगते हैं। हिंदू धर्म में पैदा हुए तो शंकर जी हमारे हैं। हमें टाइम कहाँ है? वस्तु स्वरूप समझने का कभी हमने प्रयत्न न किया। आज हमारे सामने वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मौजूद हैं तो भी हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं भगवान? अभी भी नहीं समझ रहे। बोलो सही बात। जिस कुल में पैदा होता है बस उसी के कुल के देव को मान के अपनी प्रवृत्ति कर रहे, नया तो कुछ भी नहीं कर रहे हो भगवान। हैं और उसको धर्म मान के बैठ गए और मेरा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में तेरा कल्याण ना होगा।
कहते हैं द्रव दृष्टि से देखो हैं। सुलग महाराज जी दोबारा बताना कुछ, आप मैं समझ नहीं पाया। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा संसार मार्ग में बढ़ा है। हाँ 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 सही बात है समझ गए आप। धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें मानता है जीव कि मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा हूँ, समझ गए आप। अरे द्रव दृष्टि का पहले चश्मा खोल लो भैया, समय सारजी द्रव दृष्टि का चश्मा लगवाता है समझ गए नहीं आप। भगवान जो तुम हो जैसा वैसा ज्ञान और श्रद्धान करो। कैसे हो भगवान आत्मा तुम, जहाँ ज्ञानेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो, अविनाशी हो, ना तुम्हारा जन्म होता है ना तुम्हारा मरण होता है। तो ये शरीर कौन है? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर कौन है भगवान? जड़ है कि नहीं है? बोलो भैया, जहाँ में काबू को शिकायत हो तो बोल दो। हरियंत परमात्मा ने कहा है कि शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें रहने वाली चेतनेश्वर वस्तु अरूपी आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय होती हैं वे वो रागद्वेष के परिणाम हैं, वे आश्रम तत्व हैं उनसे भिन्न मेरा भगवान आत्मा चेतनेश्वर है। तीन चीजें हैं, बोलो है कि नहीं है? शरीर जड़ है, आत्मा में विकार मोराग द्वेष के परिणाम, भाई साहब वे विकारी परिणाम, और अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। इसके अलावा क्या है बोलो भैया? पोस्टमार्टम करोगे कि नहीं करोगे? करना ही हैं कि सबको मिला के पशु जैसा सेवन करोगे भगवान? अनादिकाल से पशु बनना है क्या? भाई सेवन किया है तो। जैसे पशु होता है कि दाना और भूसे में अंतर ना समझता है और सबको मिलाकर खाता है, तो पशु बनना है क्या? त्रियंच गति में ना जाना हो तो द्रव दृष्टि का वैसा चश्मा लगाइए। समझ में आया भैया? ये शरीर मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है क्या? है पशु शब्द का उपयोग किया ज्ञानियों ने। पशु है, जैसे पशु दाने में और भूसे में अंतर ना मान के दोनों को एक मान के खाता है, ऐसे ही शरीर और आगा देखो आत्मा को भिन्न भिन्न ना जान के सबको एक जैसा सेवन कर रहा है। मैं मनुष्य हूँ। अरे भाई, ये शरीर नाम की वास्तव में जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। ये तो तुम्हें स्थूल दृष्टि से दिखाई देती है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसके हर समय नए नए परमाणु आते हैं और जाते हैं। अंदर में जो विकार मूराग जिसके परिणाम है वे भी स्थायी वस्तु नहीं है, वे भी जड़ हैं। क्या? वे भी जानने देखने की शक्ति से रहते हैं। अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अरूपी वो मैं हूँ। ऐसा जब जीव ने अपने आप को देखा तो उसको सारे जीव, सिद्ध संबंध, जगत के सब जीव, एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक जीव मात्र सब भगवान आत्मा दिखाई देते हैं भाई साहब। तब उसकी पर्याय में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। ये भगवान ने कहा है। किन जीवों की पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है, किन जीवों की पर्याय में सामायिक होती है, किन जीवों की पर्याय में समाधि रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। जो द्रव दृष्टि से स्वयं को देखते हैं और द्रव दृष्टि से पर जीवों को देखते हैं, उन जीवों की पर्याय में सामायिक स्थायी रूप से होती है। केवली परमात्मा ने कहा है। जिन शासन में तो ये बात बताई गई है।
देख लो, आप पढ़ लो 126 नंबर की गाथा। स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह, सर्व जीव समूह, इसके अलावा कौन से जीव रह गए बताओ? स्थावर में एक इंद्रिय तो आ गए आपके हैं, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, वे त्रस में आ गए भगवान, सर्व जीव हो गए। तो कहते हैं स्थावर तथा त्रस सर्व जीव प्रति समता लहे। जब समानता का व्यवहार पर्याय में होता है तब जीव के प्रति, सभी जीवों के प्रति समता भाव होता है। तब आपको स्वयं में भी अंदर में चढ़ना नहीं होगा, आपका पल जाता है। अरे भाई हैं, जीवों के पर एक इंद्रिय जीव कितने जीव हैं। अभी देखो एक प्याज का आया था, एक प्याज का वो वीडियो बना के भेजा था किसी ने। प्याज है ना, प्याज पापा, जमीन का, आलू का टुकड़ा ले लो, कुछ भी ले लो भगवान, तो प्याज का उन्होंने भेजा था किसी ने व्हाट्सएप पे। माइक्रोस्कोप पे देखते हैं छोटा सा प्याज का टुकड़ा, उसमें देखो भैया कितने जीव हैं, कितने जीव हैं। आप देखो ना, हमें दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप तो है ना तुम्हारे पास में, देखो ना कितने जीव हैं इसमें। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि जमीन खंड के छोटे से टुकड़े, राई जितने टुकड़े में, कितने राई जितने छोटे से टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर है। पापा याद कर लो प्रभु, पापा जमीन कंद के छोटे से टुकड़े, राई जितने टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर है। कितने? अनंत से छोटा भाग होता है असंख्यात का। संख्यात, असंख्यात और अनंत है। तो उसमें कहते असंख्यात औदारिक शरीर हैं। ये औदारिक शरीर है ना, अपना अपना दिख रहा है संयोग में पापा, ये औदारिक शरीर है आपका, हमारा जो दिख रहा है बाद में, ये औदारिक शरीर है। ऐसे सूक्ष्म असंख्यात औदारिक शरीर वाले जीव हैं। कितने जीव, कितने हैं? अभी तो शरीर की काउंटिंग कराई है, हैं? अभी जीव नहीं गिनाए हुए। उस राई जितने छोटे से टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर है, असंख्यात औदारिक शरीर है। और एक एक शरीर याद से याद रहेगा आंकड़ा है। मैं तो भाई याद रहते, घर में कितने 2000 के नोट पड़े हैं। क्या क्या भगवान है? क्या? हाँ, वो उसको स्मरण में हमेशा बना रहता है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं आलू के छोटे से टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर है। ये आपका शरीर जो है ना दिख रहा है, ये औदारिक शरीर है। इससे छोटा सा जीव असंख्यात औदारिक शरीर है उसमें, और एक औदारिक शरीर में, कितने में? एक औदारिक शरीर में जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं ना, उनसे अनंत गुने जीव हैं उसमें, उनसे भी अनंत गुने। बोलो कितने में? एक औदारिक शरीर में है। तो पूरे जमीन कंद के एक आलू में कितने होंगे भगवान? है कभी कल्पना ना कर पाओ, गणित तुम्हारा फेल हो जाएगा, हमारा तुम्हारा सबका। अभी तो आ गई ना, क्लिप आ गई ना, देख लो ना भगवान।
जमीन के अंदर कहाँ है, हमको तो देखते नहीं, हमको तो देखते नहीं है। देखो ना माइक्रोस्कोप पे आ गई ना, क्लिप आ गई ना, प्याज में चलते हुए जीव दिखाई देते हैं। तुम्हें टाइम कहाँ, तुम्हें तो अपनी राग की रुचि है ना, भोगों की रुचि है ना। देखेंगे तो हमें छोड़ना पड़ जाएंगे, इसलिए नहीं देखना पापा। बहुत से लोग तो जो है इसीलिए भाई साहब हम तो ऐसा इसीलिए स्वाध्याय नहीं करते हैं क्योंकि हमें फिर ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें उसको जो है फिर हमें उसके प्रति गिलानी हो जाएगी, और हमें तो उससे है प्रेम, उसके बिना तो हमारा चलता ही नहीं है। चल रहा महाराज जी, इसीलिए कैसा अपन को नहीं करना, अपन को ज्ञान नहीं करना, हमें तो ऐसे ही अज्ञान ही रहना है, ऐसे ही जन्म मरण करना है और ऐसे ही बिलबिलाते रहना है, ऐसे ही जन्म मरण करते रहो, दुखी होते रहो। किसी का क्या जाने वाला है। तू अपने आत्मा को संसार में रुलाने का धंधा कर रहा है, करता रहे, पर तू आत्मा ही रहेगा भगवान है। अभी कर लेगा, अभी मौका है, तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो हैं, समझ में आया भैया। तो कहते हैं समता भाव की प्राप्ति हो, समस्त जीवों को जब द्रव दृष्टि से देखते हैं, स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, तो सब जीव सिद्ध समान जैसे दिखाई देते हैं। अपने को द्रव दृष्टि से देखा तो सारे जीव सिद्ध भगवान जैसे दिखाई देते हैं। तो पर्याय में ऑटोमेटिक जो है समता भाव की प्राप्ति होती है। तो क्या उन जीवों की पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है, सामायिक की प्राप्ति होती है। ये लिखा हुआ देखा, स्थावर तथा त्र सर्व जीव समूह प्रति समता रहे। समता का व्यवहार कब होगा? जब जीव मात्र को द्रव दृष्टि से देखते हो, स्वभाव दृष्टि से देखते हो, तो पर्याय में सबके प्रति समभाव की उत्पत्ति होती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान, समझ लो आप हैं। द्रव दृष्टि का चश्मा है, यही जो आत्मा में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह जीव समदृष्टि वाला होता है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है, और जो परमात्मा है वे सब आत्मा है, क्या वह समदृष्टि वाला है। अब यहाँ से आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता होगा। द्रव दृष्टि का चश्मा, स्वभाव दृष्टि का चश्मा जब तक नहीं लगाओगे तब तक मोक्ष के दरवाजे सबके लिए बंद पड़े हुए हैं। अगर मोक्ष के दरवाजे खोलना हो तो द्रव दृष्टि से स्वयं को देखो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तब सब जीव जो हैं संसार में सब सिद्ध भगवान जैसे दिखाई देते, तब समानता का व्यवहार होता है। महावीर भगवान का प्रथम उपदेश संदेश क्या है? सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्या भगवान? तुम जैनी हो, श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो? भगवान श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो भगवान? तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? बोलो, किसके भेद है? शरीर के भेद हैं। समझ में आ गया भगवान? सब हम तो दिगंबर हैं, हम तो भाई साहब श्वेतांबर हैं, हम तो भाई साहब जो है ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं। क्या भाई साहब? तुम शरीर से देख रहे हो, इसीलिए तुम्हारी पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। आत्मा जब शरीर ही नहीं होता तो ब्राह्मण, ठाकुर और क्षत्रिय कहाँ से हो गया? कहाँ से दिगंबर हुआ और कहाँ से श्वेतांबर पीतांबर हुआ? ये भेद जो संयोग दृष्टि से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, विषमता की उत्पत्ति होती है, और द्रव दृष्टि से देखने पर
समता भाव की प्राप्ति होती है, ये केवली परमात्मा ने कहा है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो सभी जीवों को संयोग की दृष्टि से ना देखो। क्या भगवान? हाँ हाँ, अरे वे तो ये भी कहते हैं छुल्लक महाराज जी कि ये दीवार है, ये भी जीव है। अब क्या करोगे? हाँ, हम तो होके आए हैं, देख के आए प्रभु, ऐसे ही ना कह रहे हैं। यह हर कण कण में जो है उसमें जीव भगवान है। क्या अब क्या करोगे भगवान? अरे महाज्ञानता है, महाज्ञानता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब, स्यादवादी को ही वास्तव में अपने आत्मा में समता भाव की प्राप्ति होती है। क्या कोई कहता है कि भाई साहब पर्याय के बिना द्रव्य होता है, कोई कहता है द्रव्य के बिना पर्याय होती है भगवान? वस्तु स्वरूप है, बहुत विपरीत मान्यता चल रही है भगवान। यहाँ तो आचार्य गुनगुन देव कहते हैं, केवली परमात्मा कहते हैं, केवली शासन में दिखा ना, केवली शासन में, जिन्हें देव के भगवान के शासन में तो जो है सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो ऐसा द्रव्य दृष्टि से देखता है उसकी पर्याय में स्थायी रूप से सामायिक की उत्पत्ति होती है। सामायिक यानी भीतराग भाव की प्राप्ति, समता भाव की प्राप्ति, विषम मोराग देश परिणामों का भाव और भीतराग भाव की प्राप्ति उनको होती है। आप देखिएगा, ये बात कही गई है। स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे। कब आएगी समता भगवान? द्रव्य दृष्टि से देखोगे जीवों को तो पर्याय में समता भाव आएगी, और संयोग की दृष्टि से देखोगे, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो विषमता होगी, राग देश की उत्पत्ति होगी। देखने की दृष्टि सुधारो सबसे पहले। द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो पर्याय में समता भाव की उत्पत्ति होती है, और संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो पर्याय में विषमता होती है। संयोगी भाव की दृष्टि में विषमता होती है, पर्याय में दुख की रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं सभी जीवों को तो पर्याय में भीतराग भाव अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसे भगवान कहते हैं उन जीवों के पर्याय में स्थायी रूप से सामायिक होती है। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो। भगवान ग्रंथ कभी पढ़े नहीं जिंदगी में, पढ़े होते तो आज द्रव्य दृष्टि का चश्मा लग गया होता है। आपने हाँ हाँ जी, हाँ जी। अरे जिसको जिसकी रुचि होते है भाई साहब, वो चीज तो ऐसे लिखता है। पूज्य गुरुदेव श्री को, पूज्य गुरुदेव श्री को जब जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला उन्हें, अभी तो अपन को सहज रूप से उपलब्ध हो जाता, अपन उसकी कीमत ना करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझ रहे हैं आप? एक बार भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसे बहुत से दिगंबर लोग हैं, एक बार भी ना पढ़ा होगा। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो जो है 55 बार से अधिक पढ़ा, और जो बर्णी जी हुए ना, गणेश प्रसाद जी बर्णी, उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को 100 बार से अधिक पढ़ा है। समझ में आ गया भैया? ये कोई दिगंबर कुल में पैदा ना हुए थे, पापा अपन दिगंबर कुल में पैदा हुए, कितनी बार पढ़ लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक।
अरे बोलो ना भगवान। हैं कितनी बार पढ़ लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक? हमारे पास टाइम कहाँ है बे? हैं? हैं? 2-3 बार किसने पढ़ लिया जरा बताओ? हैं? कितनी बार पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक? दिगंबर कुल में पैदा हुए हो, दिगंबर के शास्त्र पूरे कितनी बार पढ़े थे बता दो मेरे को। टाइम कहाँ है हमारे पास में? खाने से कमाने से, भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को खाना बनाने से फुर्सत नहीं। बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती कि उसी में टाइम बर्बाद करती है। वो बिस्कुट बना दे, वो बना दे क्या? अरे सादा जीवन रखो भाई साहब, 2 रोटियां खा लो चुपचाप शांति से। पूज्य गुरुदेव श्री को जब ये समय सार, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक समय सार जैसे ग्रंथ मिले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब उन्होंने पढ़ा तो 7वां अधिकार तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिख लिया। चुल्लक महाराज जी हैं, अभी तो हमें आपको सहज रूप से लाखों ग्रंथ आ गए ना छपके हैं, बस अपने घर में ऐसे ही लगा के ऐसे ही रख दिए हैं। उनको जाके धोख देना भी, पढ़ने की बात तो छोड़ो, विनय पूर्वक धोख भी ना देते हो हैं पापा? 55 बार पढ़ा है गुरुदेव श्री ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वर्णी जी ने 100 बार से अधिक पढ़ा है। वे कोई दिगंबर कुल में पैदा ना हुए थे, हम तो दिगंबर मूल कुल में पैदा होने के बाद भी कितनी बार पढ़ चुके बता दो जरा है? समझ में आया भैया? जिसको जिससे प्रेम होता है वह उस चीज को बड़ी गहराई से चीज को पढ़ता है। समय सार से उनको प्रेम था पूज्य गुरुदेव श्री को हैं। तुम्हारी ऐसे नहीं बिस्लरी की बोतल सामने रखी हुई है, जब इच्छा हुई तो पी लिया और फिर समय सार पढ़ रहे हो हैं? ना तुम्हें चने का ज्ञान ना अनचने का ज्ञान। समय सार के पार्टी बन गए भगवान। समझ में आया भैया? पूज्य गुरुदेव श्री समय सार जो है पुस्तक लेके भाई साहब वहाँ गड्ढे में वन में जाकर 12 साल तक उन्होंने पढ़ा है, उसका अध्ययन किया, जीवन में उतारा, एक एक बात को समझाया, तब जनता को बताया है। ऐसे ही नहीं है। हाँ, वे स्वयं 23 साल की उम्र में तो दीक्षित हो गए थे। श्वेतांबर में दीक्षा ले ली थी उन्होंने 23 साल की उम्र में। पर अंदर की चाय थी सत्य वस्तु स्वरूप की। ये मार्ग भी सही नहीं है क्या भगवान? वो समय साल में वो शरीरी भगवान अपने भगवान आत्मा को दिखाने वाला है? ऐसे अंदर में से आवाज आ गई उनकी भैया। तो यहाँ कहते हैं समता भाव की उत्पत्ति सर्व जीवों के प्रति समता भाव होती है पर्याय में। कब होती है? जब द्रव दृष्टि से देखते हैं तो समता भाव की प्राप्ति होती है, और संयोग की दृष्टि से देखते हो, असंयोगी दृष्टि से देखते हो तो पर्याय में असमता रूपी पर्याय मोराग्निश की उत्पत्ति होती है जो संसार का कारण है, और समता भाव की प्राप्ति मोक्ष मार्ग का कारण बनती है। उन जीवों की पर्याय में केवली परमात्मा ने कहा है उनको वास्तविक सामायिक होती है। जो द्रव दृष्टि से स्वयं को देखते हैं, द्रव दृष्टि से समस्त जीवों को देखते हैं, उन जीवों की पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है, वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। ये केवली परमात्मा ने हमें समझाया है। क्या भगवान? स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे। समता मोराग देश की उत्पत्ति ना हो हमारी आत्मा की पर्याय में, उसके लिए तो द्रव दृष्टि का चश्मा लगा लो भगवान, बस। इसमें आत्मा का कुछ नहीं जाता है। एक बार प्रभु के पास में जाके माँ जन्माणी माता को अपने आप को समर्पित कर दो,
है भगवान। तो कहते हैं स्थावर तथा त्रस सर्व जीव समूह प्रति समता लहे, स्थाई सामायिक है उसे यो केवली शासन में कहें। क्या मूल गाथा आपको पढ़ी। अब देखिए इसी के ऊपर इसकी टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ परम मध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर स्थित परम मुमुक्षु को स्वरूप कहा है। क्या किसमें आरूढ़ है? परम मध्यस्थ भाव आदि में, परम मध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर स्थिर परम मुमुक्षु का स्वरूप कहा है। मुमुक्षु किसे कहना? परम मुमुक्षु है, जिसकी पर्याय में मध्यस्थता का भाव होता है, यानी भीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, वही जीव परम मुमुक्षु कहलाता है भैया। ये मुमुक्षु बताया। मुमुक्षु किसे कहना? जिसकी आत्मा में भीतराग भाव, मध्यस्थ भाव, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। क्या है? अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं है भगवान। जैसे आप देख लीजिए मुनिराज है ना अपने, जिनके ऊपर सर्प डाल दिया था, क्या नाम था मुनिराज का? भगवान यशोधर मुनिराज। यशोधर मुनिराज थे ना। किसने सर्प डाला था? अरे प्रथमान युग तो पढ़ते हो ना प्रभु। राजा शरण्यक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला था। पता है कि नहीं पता है? प्रथमान योग पढ़ना करो भगवान। है मम्मी, यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला था, मरा हुआ सर्प, जिंदा नहीं। महज ऐसा प्रथमान योग में आता है कि नहीं आता है? क्यों डाला था? क्या हेतु थी कि मुनिराज के ऊपर जो है मरा हुआ सर्प डालने का कारण क्या था? दोष बुद्धि से राजा से, क्योंकि वह श्वेतांबर थे ना, और उनको श्वेतांबर नहीं थे, बौद्धमती थे। बौद्धमती थे, कोई भी थे, दिगंबर नहीं थे। हाँ, बौद्धमती थे राजा से। उनके गुरु जो है उनके घर में मैं आहार के लिए आए थे। वे अपने आप को सर्वज्ञ कहते थे। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या उनके गुरु क्या कहते थे कि मैं तो सबको जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। रानी चेन्ना जो थी ना, बस जैन वह तो दिगंबर आमना को मानने वाली थी। ऐसे घर घर में होती है कि नहीं होती है? कोई सोनगढ़ी है तो कोई देवगढ़ी है भगवान, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही वो रानी चेन्ना जो है दिगंबर आमनाओं को मानने वाली थी। वो जानती थी सर्वज्ञ तो उसे कहते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। सम्य दृष्टि जीव था वो है। जिस सर्वज्ञ अपने को कहता है तो उन्होंने उसी की जो चप्पल थी ना गुरु की, और खाने में बना के उन्हें खिला दी। उनको खिला दी। समझ गए? जो अपने आप को सर्वज्ञ कहते थे उन्हें खिला दी। अब तुम सर्वज्ञ हो तो पता लगा लो ना तुम्हारी चप्पल कहाँ है। पापा पढ़ा कभी प्रथमान योग पढ़ा करो, रात में बैठा करो। मम्मी बहुत ज्ञानी है, दुनिया को समझाती है। पापा घर घर बैठे गंगा बह रही है, घर बैठे गंगा क्या कह रहे? पापा की सुन रहे, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? दोबारा बताओ पापा, हम सुनता हूँ नजदीक से। क्या कह रहे?
तो दही से कह रहा है। अपना ज्ञान अपने काम में आएगा है, तो अपन को ले लो, अभी मौका है। साथ में हैं? नहीं, अभिमान करने की कोई बात ही नहीं है भगवान। अभिमान तो भाई साहब किसी को नहीं करना भैया, कोई अभिमान ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो कहते हैं जब उसने इस प्रकार का कहा, वो जो है राजा श्रेणी के जो गुरु थे वे अपने आप को सर्वज्ञ रूप से कहते हैं, तो सर्वज्ञ हैं तो सर्वज्ञ हैं। तो रानी चेल्ला ने उसको हार में ही उसकी चप्पल जो है भाई साहब आटा बना के बढ़िया और खवा दी। पापा अब वे लौटे भोजन करके, वे चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल कहाँ गई भैया? अरे तुम तो सर्वज्ञ हो ना, पता लगा लो ना तुम्हारी चप्पल कहाँ है। ऐसा आता है, वहां दिया गया है, ढूंढ लो तुम्हारी, तुम तो जानते हो ना, तुम सर्वज्ञ हो ना। अरे सर्वज्ञ तो उसे ही कहते हैं जो सबको जाने देख है, उसे ही सर्वज्ञ कहते हैं। अब तुम अपनी चप्पल कहाँ गई हैं? राजा को उसने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कर लिया। ओ तुमने मेरे गुरु का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? तुमने हमारे गुरु को अपमान किया है। और उसने भी सोच लिया था कि जिस गुरु को मानती है मैं उनका भी कैसा बदला लूंगा। तो वहाँ दिगंबर मुनिराज बैठे हुए थे शिकार के लिए। भाई साहब निकले थे शिकार के लिए, राजा है तो निकले। उन्होंने देखा वो ये दिगंबर साधु है, इसको तो चेल्ला जो अपना गुरु मानती है, इसने हमारे गुरु का अपमान किया है, तो मैं इनके गुरु को करता हूँ। ऐसी अंदर में उसको परिणाम में भाव हुआ। भाई साहब मालूम है क्या हुआ? पहले तो क्रूर से कुत्ते दौड़ाए। तो क्या हुआ रे, वो तो छोड़ो, साथ में नरक का बंद पड़ गया। आप समझो दिगंबर गुरुओं के प्रति द्वेष का परिणाम, देव शास्त्र गुरु के प्रति भाई साहब वह गंदा परिणाम, साथ में नरक का बंद हुआ, उसे वहीं पर बंद पड़ा था। उसको समझ में आया भैया? मरा हुआ सर्प उनके ऊपर डाल दिया और चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद उसे याद आई, स्मरण में से ज्ञान में से निकल गया, व्यस्त रहे चेल्ला को बता पाए हैं। फिर एक दिन जब शांति से बैठा व्यक्ति, अरे तुमने हमारे गुरु का अपमान किया था, मैंने तुम्हारे गुरु के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया। ओहो राजन तुमने क्या किया? चेल्ला के मुंह से निकले, ओहो तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया? मुनराज के ऊपर उपसर्ग नहीं किया, अपने को उपसर्ग। मुनराज के ऊपर तूने उपसर्ग कर दिया भाई। अरे तू क्यों इतना रोती है, क्यों दुखी होती है? वे तो कब के चले गए होंगे, क्या भगवान छोड़ छाड़ के? वे तो छोड़ छाड़ के चले गए होंगे, तुम कहाँ चक्कर में पड़ी हुई क्यों दुखी होती हो? नहीं, अगर वह दिगंबर साधु मुनिराज है, पक्का है, तो वह 10 से मस नहीं होगा, वहीं पर बैठा हुआ मिलेगा। उपसर्ग के काल में मुनिराज वहां से हटते नहीं है जब तक उपसर्ग दूर ना हो। ऐसी कोई कहानियां हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। वर्तमान योग में बहुत दृढ़ता आती है भैया। समझ में आ गया भगवान? फिर दोनों गए जंगल में, देखा कि मुनिराज तो वहीं पर अपने भाई साहब अपने ध्यानस्थ हैं, अपनी आत्मा में ध्यान लगाए हुए हैं। और चींटियों ने बिलवाया, चींटियों ने उनके शरीर में भाई साहब घर बना लिया था। देखा आपने? मरा हुआ सर्प था ना, तो फिर तो वहां तो जीव और उत्पन्न हो जाते हैं ना भगवान। चींटियां हैं, चींटियां असंख्यात अनंत जीव भी उत्पन्न हो गए, घर बना लिया उस शरीर में। और फिर उनका उपसर्ग दूर हुआ, उपसर्ग दूर किया, सर्प को उतारा और जैसे ही कैसा उपसर्ग दूर हुआ, मुनिराज ने अपनी ध्यान मुद्रा से हटे और दोनों को एक समान आशीर्वाद दिया। क्या किया? सर्प डालने वाले के प्रति द्वेष नहीं और सर्प को दूर सर्प निवारण करने वाले प्रति के राग नहीं, दोनों के प्रति समभाव, मध्यस्थता का भाव।
तब वह का इस समय वो इसे कहते हैं वास्तव में गुरु। क्या समझ आया भैया? राजा श्रेणी ने कहा ये है वास्तविक सच्चे गुरु हैं, जिन्हें उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग का परिणाम नहीं, एक मध्यस्थ भाव है, वीतराग भाव है। दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। दोनों को धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, ऐसा गुरु ने उपदेश दिया। आशीर्वाद समझ में आया भैया? ये कहलाता मध्यस्थ भाव। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं होता है और उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति राग का उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा भाव कहलाता मध्यस्थ भाव, वीतराग भाव। वह जीव मुमुक्षु कहलाता है। ऐसी उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से हो जाती है। द्रव दृष्टि चौथे से होती है ना भगवान। और मुनिराज तो परम मुमुक्षु है। जगन मुमुक्षु पना तो चौथे गुण स्थान से होता है। और उत्कृष्ट क्या भैया? उत्कृष्ट। लोग मुमुक्षु के नाम से क्या कहते हैं? हंसी उड़ाते हैं। किनकी हंसी उड़ा रहे हो? ग्रंथ को पढ़ो। हैं? ऐसा ना हो कि हमारा जो राजा श्रेणी जैसा हाल हो जाए अगले भाव में। अगले भाव में का जय भाव हैं? मुमुक्षुओं की हंसी उड़ाते हो तो मुमुक्षु शब्द का अर्थ मालूम है क्या? ये लिखा परम मुमुक्षु का स्वरूप कहा है। मुनिराज हमारे परम मुमुक्षु हैं, मोक्ष में चलने वाले हैं। वे परम मुमुक्षु शब्द का संज्ञा दी गई है। और समय दृष्टि तो जगन मुमुक्षु है। क्या है? वहीं से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। छल्लंग महाराज जी देखो, आप तो हजारों वर्ष पहले लिखा टीका में बात। ये डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है, समझ में आ गया भैया? इसीलिए जो है आपको कोई मुमुक्षु कहता है तो आपको अंदर में गर्व होना चाहिए। समझ में आया भैया? ओ मैं मुमुक्षु हूँ, मुझे तो इन बातों की खबर ही ना थी। मैं मोक्ष मार्ग में चलने वाला हूँ, मैं संसार में चलने वाला नहीं हूँ। हमारे मुनिराजों को तो परम मुमुक्षु शब्द संज्ञा दी गई है। अगर आपको कोई मुमुक्षु कहता है तो अंदर में गर्व होना चाहिए। हैं? कहते हैं यहाँ परम माध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर स्थित परम मुमुक्षुओं का स्वरूप कहा है। क्या? किसका स्वरूप कहा है? परम मुमुक्षुओं का स्वरूप कहा जा रहा है। ये उन्होंने सबसे पहले टीका पदम प्रमल दाई देव ने लिखी इस गाथा की, तो इस शब्द का उपयोग भी उन्होंने यहाँ किया है। परम मुमुक्षु शब्द यानी जिसके आत्मा की पर्याय में राग द्वेष का अभाव हो गया है, वीतराग भाव की उत्पत्ति हुई है, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हुई है, वे मुनिराज परम मुमुक्षु कहलाते हैं। ठीक है भैया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ भैया। परम माध्यस्थ स्वभाव, परम माध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर स्थित परम मुमुक्षु का स्वरूप का है। ये अब ये बात यहाँ ने पदम प्रबंधाई जी मुनिराज यहाँ समझाते हैं। परम मुमुक्षुओं का स्वरूप बताते हैं। पहले मुमुक्षु किसे कहना? जिसकी द्रव दृष्टि होती है वह मुमुक्षु कहलाता है। सही बात है। संयोग दृष्टि वाला और संयोगी भाव वाला मिथ्या दृष्टि वह मुमुक्षु शब्द प्राप्त नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों को मुमुक्षु शब्द लागू नहीं होता है। चौथे गुण स्थान से द्रव दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि जीव वह मुमुक्षु की श्रेणी में आ जाता है। वह जगन मुमुक्षु की श्रेणी में आता है और हमारे मुनिराज परम मुमुक्षु की श्रेणी में आते हैं।
दुर्लभ महाराज जी। यानी द्रव दृष्टि का जब जीव की पर्याय में उत्पत्ति होती है तब वह मुमुक्षु शब्द लागू करता है। द्रव दृष्टि का चश्मा जिसको लगे, हैं? द्रव क्या? दृष्टि का चश्मा। क्या बोल रहे भगवान, दोबारा बताएंगे क्या? हाँ, हमें ये नहीं मालूम है, हमें तो ये मालूम है कि जो द्रव दृष्टि का चश्मा लगाते हैं वे मुमुक्षु हैं, और जो संयोग दृष्टि पर्याय दृष्टि वाले हैं वे सब अज्ञानी है, संसारी जीव है। हमें इतना पता है भगवान। पर परिणति पर भाव में रखता आत्म तत्व को भूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। दुनिया क्या करती है हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर परिणति पर भाव में रखता आत्म तत्व को भूला रे। हर जीव अपने अपने परिणामों का कर्ता भोगता है, हमें इनकी चक्करों में ना पड़ना है भगवान। हमें तो भगवान ने जो बताया है कि समता भाव वीतराग भाव की उत्पत्ति अतीन्द्रिय आनंद की कब होती है, जब तुम द्रव दृष्टि से समस्त जीवों को देखोगे तो तुम्हारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, समता भाव की उत्पत्ति होगी। इसी का नाम तुम संयोग की दृष्टि से देखोगे जगत को तो तुम्हारी पर्याय में असमता भाव की उत्पत्ति होगी, जो कि संसार का कारण है। समझ में आ गया भगवान? अब तो द्रव दृष्टि का चश्मा लगाना है सुरलक महाराज जी। दुनिया क्या करती है मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये देखना चाहिए कि मेरी पर्याय मेरी द्रव दृष्टि है कि नहीं है, मेरी पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति कैसे हो। भगवान कैसे सब जीव सर्व समान है, सिद्ध भगवान जैसे हैं। उन्हें संयोग की दृष्टि से ना देखो, उन्हें पर्याय की दृष्टि से ना देखो, उन्हें द्रव दृष्टि से देखोगे तो पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होगी। सही बात है। और संयोग की दृष्टि से देखोगे, सहयोगी भाव की दृष्टि पास में इतने लोग आते थे, विरोध करने के लिए आते थे, तो गुरुदेव कहते भगवान छे। बोलो यही इंदौर की घटना है। काले झंडे दिखाए, काले झंडे दिखाए, गुरुदेव कहे ओ नहीं भाई साहब भगवान छे। कौन सी दृष्टि से देखते थे भगवान? स्वभाव दृष्टि से देख रहे थे। द्रव दृष्टि से देखते हैं तो समता भाव की उत्पत्ति होती है, वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। कोई भी का इस समय संयोग शरीर वाला होता ही नहीं है भगवान, कोई विरोधी नहीं, कोई भी आत्मा शरीर वाला नहीं होता है, कोई भी आत्मा रागी द्वेषी नहीं होता है। सब वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है। घट घट अंतर जन्म से अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। तो कहते हैं मोक्षु परम मुमुक्षु, मुनिराज को परम मुमुक्षु संज्ञा मिलती है। हैं भाई साहब, इसलिए मुमुक्षुओं को कह के तुम ये मत समझो, अगर तुम्हें भी मुमुक्षु परम मुमुक्षु होना पड़ेगा सबसे पहले। समझ में आया? तुम्हें भी अपना लेवल परम मुमुक्षु का लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भी कल्याण तभी होगा। इतना मुमुक्षुओं से द्वेष करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं परम मुमुक्षु कौन होते हैं? हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिनकी पर्याय में समस्त जीवों के प्रति समता भाव होता है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब भगवान आत्मा है। छोटे बड़े मुमुक्षु हुए बिना किसी भी जीव का कल्याण ना होता है। छोटे बड़े की भावना तो समझ में आ गया भैया? और इसकी उत्पत्ति द्रव दृष्टि की उत्पत्ति, मुमुक्षु की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से होती है।
समझ गया भैया। चौथे गुण स्थान में द्रव्य दृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। समता भाव की उत्पत्ति का काल तो वहीं से चालू होता है। समझ गए आप? देखो स्वभाव दृष्टि से हैं, देखो भैया हैं, जो है हॉस्पिटल का एक्सरा होता है ना, एक्सरा मशीन होती है ना, आप उसके सामने खड़े हो गए तो ये तुम्हारा ये कपड़े का फोटो नहीं आएगा। पापा पापा ये कपड़े का फोटो नहीं आएगा। मम्मी को आवेला मम्मी हॉस्पिटल में जाती है ना, लोगों को टीबी का रोग हो जाता है या फिर अंदर कुछ जो है तो अंदर का फोटो जब लेने जाती है एक्सरा के सामने तो ये कपड़े का फोटो नहीं आएगा। आता है क्या? नहीं आता। मांस का आता है, अंदर मांस है उसका आता है क्या? नहीं आता। हड्डियों का आ जाता है। क्या आ जाता है? वो कैमरा भी जो कि ज्ञान से रहित है, वह कैमरा भी तुम्हारे अंदर का फोटो हड्डियों को खींच के दे देता है। एक कपड़े को भी इग्नोर कर देता है, मांस को भी इग्नोर कर देता है, अंदर में हड्डियों का फोटो तुम्हें निकाल के दे देता है। उस कैमरे को भाई साहब बनाया कौन ने? ज्ञान वाले ने। भैया ऐसे ही ज्ञानी कहते तुम अपने अंदर में वेद ज्ञान समझो, रूपी वेद कैमरा ज्ञान का भाई साहब कैमरा लगा लो। द्रव्य कर्म भाव द्रव्य कर्म दृष्टि का कैमरा लगा लो। ये शरीर जो है, शरीर का फोटो नहीं आएगा उसमें। कर्म का फोटो है भाई साहब, ये अंदर में 8 कर्म है, बिन का फोटो भी नहीं आएगा। भाव कर्म का भी नहीं आया। इसके जो है ना वेद वेद परिणाम, बिन का फोटो भी नहीं आएगा। अंदर में भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का फोटो आ जाएगा। उसका फोटो कह लो, उसका भाई नाम साहब, द्रव्य ऐसा दृष्टि जो है। है द्रव्य दृष्टि का चश्मा होता है, उसे कहते हैं जगन्य मुमुक्षु। और उस मार्ग पे चलने वाले हैं भाई साहब, त्यागी व्रती, अनुव्रती, महाव्रती, वे मध्यस्थ मुमुक्षु कहलाते हैं। और परम मुमुक्षु हमारे मुनराज होते हैं भगवान, जो 3 कसाई चौकड़ी के बाद जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करके परम भीतराग भाव की प्राप्ति की है, समता भाव की प्राप्ति की है। ये बात यहाँ पे समझाते हैं। समझ गए भैया? यहाँ टीकाकार मुनराज बड़ी सुंदर लाइन लिखते हुए कहते हैं, जो सहज परम माध्यस्थ भाव आदि में आरूढ़ होकर अपना क्या है प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वितराग स्वरूप है, उसमें उनकी दर्शन, उसका ज्ञान, उसका चारित्र, उसका वीर कहाँ लगा हुआ है? अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वितराग स्वरूप है, उसमें जो जीव आरूढ़ होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हें परम मुमुक्षु का स्वरूप आ गया है। समझ आए भैया? अब यहाँ पर समझाते हैं। आज तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, कल इसके थोड़ा और विचार कर लेंगे। समय अपना हो रहा है, देखिएगा टीका लिखते समय जो सहज पैदा टीका पढ़ता हूँ मैं। थोड़ा जूम में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको दूर कर रहा हूँ। चलिए, हाँ हो गया चालू। टीका पढ़ता हूँ बस। जो सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि अर्थात परम सहज वैरागवंत मुनि कौन है? भगवान परम वैरागमय मन। जो सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि अर्थात परम सहज वैरागवंत मुनि, विकार के कारणभूत समस्त मोह राग द्वेष के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त क्या है? समस्त विकार के आत्मा की पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष जो संसार के कारण है, उनसे है भाई साहब विमुक्त होते हुए
परम उनसे समरसी। दूरियां बनाते हुए हैं, विकार के कारण भूत समस्त मोह राग द्वेष के अभाव के कारण भेद कल्पना विमुक्त परम समरसी भाव सहित होने से होने से त्रस्त स्थावर समस्त आ गए, समस्त जीव आ गए। जीवनी कायों के प्रति समभाव वाला है। उन मुनराज आपका जीवन ऐसा होता है भगवान, ऐसी उनकी पर्याय की व्यवस्था होती है। उस परम जिन योगी सर को सामायिक नाम का व्रत सनातन स्थायी है, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ के मार्ग से सिद्ध है। जिन्हें देव भगवान ने जो बताया है ऐसा मुनि का स्वरूप होता है। कल इसकी चर्चा अपन करेंगे। बड़ी सुंदर गाथा है, जिसे हमें बड़े ध्यान से समझ के कैसे हमारी आत्मा के पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति हो, समता भाव की प्राप्ति हो, तब यह जीव वास्तव में मुमुक्षु कहलाता है। फिर वह किस प्रकार से अपनी आत्मा में किस प्रकार से अपनी आत्मा में जघन्य भाव से मध्यम भाव और मध्यम भाव से उत्कृष्ट उत्तम भाव परम मुमुक्षु बना पर्याय में प्रकट होता है। उसकी चर्चा यहाँ पर है, उसे कल अपन विशेष रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए बनाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।